तो अकाउंट्स की प्रैक्टिस करते समय कोई अकाउंट्स अगर टैली नहीं होता है, कोई क्वेश्चन अगर टैली नहीं होता है, तो उसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं बात कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट की और गवर्नमेंट बॉन्ड की। ये वो टॉपिक है जो किसी भी, ये वो कॉन्सेप्ट है जो किसी भी टॉपिक में आ सकता है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट रेजोल्यूशन, एनपीओ, फाइनल अकाउंट, कहीं भी आ सकता है। तो उसको किस तरह से ट्रीट करना है वो हम देखते हैं। मैं यहाँ पे दो अलग अलग टॉपिक से रिलेट डिस्कस करेंगे हम लोग। एक है फाइनल अकाउंट और दूसरा है एनपीओ। ठीक है, अब ये वो टॉपिक है इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट बॉन्ड जिसपे 99% चांसेस है कि इंटरेस्ट उसके साथ होगा ही होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट बॉन्ड है और 10% का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब इसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है और बच्चे नॉर्मली किस तरह की गलती करते हैं ना, वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर है, ठीक है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये एक छोटे से एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं और इस डाउट को क्लियर करते हैं कि एक भी मार्क हमारा जाना नहीं चाहिए और अकाउंट्स को टैली कैसे करते हैं, वो यहां पे अपन देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेके रखा है कि केस बना के रखा हुआ है। से फॉर एग्जांपल मेरे क्वेश्चन के अंदर 10% इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। केस नंबर 1, 10% इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस हो या रिसिप्ट एंड पेमेंट हो एनपीओ में, ठीक है, 10% इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीस का मेरा इन्वेस्टमेंट है। अब मैं यहाँ पे क्या अज्यूम करूंगा और किस तरह से सॉल्व करूंगा। सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट आ गया तो जाएगा कहां, ऑब्वियसली बैलेंस शीट में जाएगा। कौन से साइड जाएगा, असेट में जाएगा। आ गया मैं असेट में और ले लिया मैंने 1 लाख रुपीस। अब उसके साथ परसेंटेज कैरी कर रहा है, मतलब मैं अज्यूम करूंगा कि मैंने पूरा 12 महीना यूज किया, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन डेट वेट कुछ भी नहीं दिया है। जैसे यहाँ पे डेट मेंशन है, वैसे यहाँ पे कोई भी डेट मेंशन नहीं है। तो 1 लाख रुपीस का 10% 10,000 रुपीस का इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि मेरा पूरा साल भर का इन्वेस्टमेंट है। तो 1 लाख रुपीस का 10% कितना आ गया, 10,000। ये एक और छोटा सा ट्रिक, किसी भी वैल्यू का 10% मतलब पीछे से एक जीरो कम या एक नंबर कम हो जाएगा। तो 1 लाख रुपीस में से एक जीरो हटा दिया तो 10,000 रुपीस इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट है। एक और बात, इंटरेस्ट हमेशा उसके प्रिंसिपल वैल्यू में ऐड होता है, कभी भी माइनस नहीं होता है, याद रखने का। चाहे लेने वाला इंटरेस्ट हो चाहे वो देने वाला इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट कभी भी माइनस नहीं होता, हमेशा क्या होता है, ऐड ही होता है। तो ये आ गया मेरा इन्वेस्टमेंट और ये आ गया इंटरेस्ट। ये आ गया इन्वेस्टमेंट और ये आ गया ऐड इंटरेस्ट, और बाहर आ जाएगा 1,10,000। ये हो गया पहला इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट, क्योंकि मेरा असेट बढ़ गया, फायदा है मेरे लिए। अगर आपको डेबिट क्रेडिट वाला कंसेप्ट समझ में आता तो बहुत अच्छी बात है, आपका सम कभी गलत हो ही नहीं सकता। असेट में ऐड हुआ मतलब डेबिट, तो सेकंड इफेक्ट होना चाहिए क्रेडिट। तो मैं आ गया यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में, और कौन से साइड, क्रेडिट साइड लिख दूंगा, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना 1000, पूरा का पूरा 10,000 रुपीस। तो ये इस तरह से ये नॉर्मल केस का एंट्री हो गया। दूसरे केस में पहुंचते हम कि केस नंबर 2 है, 10% इन्वेस्टमेंट है, वही 1 लाख रुपीस का वैल्यू रखा है, लेकिन उसके नीचे डेट मेंशन किया है कि दिस इन्वेस्टमेंट हैज बीन टेकन ऑन 110, मतलब 1 अक्टूबर को, सो एंड सो ईयर के 1 अक्टूबर को लिया है। अगर मैंने 1 अक्टूबर लिया तो इसका महीना हो गया 6 मंथ का यूज, करेक्ट, अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 6 महीने का यूज। यहां पे कुछ मेंशन नहीं किया था, मतलब 12 मंथ्स का यूज। तो यहां पे अगर मैंने 6 मंथ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो ब्याज, दैट इज इंटरेस्ट, भी कितने महीने का मिलना चाहिए, तो 6 मंथ का मिलना चाहिए। तो अब यहां पे बैलेंस शीट में एज इट इज की तरह मैं 1 लाख रुपीस मेरा असेट आ गया, और 1 लाख रुपए का एक छोटा सा ट्रिक, और 1 लाख रुपए का 10% 10,000 रुपया पूरा 12 महीने का, तो 6 महीने का मतलब हाफ ईयर का, तो इंटरेस्ट भी कितना हो जाएगा, हाफ, दैट इज 5,000। ये आ गया इन्वेस्टमेंट और ये आ गया इंटरेस्ट, जो कि हमेशा क्या होता है, ऑब्वियसली एड, प्लस होके 1,05,000 बाहर चले जाएगा। अब ये भी मेरा इनकम है, तो इनकम है तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट। कितना 1000, 5,000। केस नंबर 2, ठीक है, जब मेंशन किया होता है डेट, तो डेट के हिसाब से जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उतने हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। केस नंबर 3, जो नॉर्मली बच्चे गलत कर देते हैं, केस नंबर 3। अब यहां पे क्या केस है, केस नंबर 3 में 10% इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख रुपीस है, एज यूजुअल 10,000 रुपीस ड्यू बनता है, बट बैलेंस शीट के क्रेडिट में बोला हुआ है यू हैव इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीस 6,000। पहले से 6,000 रुपया आया हुआ है। अब इस केस में हम क्या ध्यान रखेंगे कि ड्यू तो बनता है 1 लाख रुपीस, मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1 लाख रुपीस के ऊपर 10% के हिसाब से 10,000 रुपीस का इंटरेस्ट बनता है। कुछ तो भी हमारे पास पहले से रिसीव्ड है, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस के पहले से क्रेडिट साइड होगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हाउ मच, 6,000। ठीक है, अब आप बैलेंस शीट में आ गए,
और यहाँ पे आपके पास इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है कितना, 1 लाख रुपीस। 1 लाख का 10% 10,000 टोटल होता है, जिसमें से 6,000 आ चुका है। तो कुछ और लेना बाकी है क्या, तो सिर्फ 4,000 लेना बाकी है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा कितना, 4,000। कितना एडजस्ट करना है, 1,04,000 बाहर चले गया। 4,000 एडजस्ट किया, यहाँ पे लिखा एड आउट स्टैंडिंग या फिर ड्यू लिख दो, कितना 4,000 और बाहर आ जाएगा इनकम मेरा, दैट इज 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड टोटल इनकम से देखेगा 10,000 और यहाँ पे मैंने 4,000 रुपीज ऐड कर दिया जितना आउटस्टैंडिंग था। ठीक है, हर आउटस्टैंडिंग ऐड होता है करंट ईयर का। करंट ईयर का कोई भी आउटस्टैंडिंग वैल्यू होगा तो हमेशा ऐड ही होता है, चाहे लेने वाला पैसा हो चाहे वो देने वाला पैसा हो। इंटरेस्ट हमेशा ऐड होता है, चाहे लेने वाला इंटरेस्ट हो चाहे देने वाला इंटरेस्ट हो। मतलब बैंक से अगर मैंने लोन लिया है तो लोन का पैसा प्रिंसिपल भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है। इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल भी आएगा और इंटरेस्ट का वैल्यू भी आएगा। इसीलिए आता हुआ पैसा हो या जाता हुआ पैसा हो, इंटरेस्ट हमेशा ऐड ही होता है। ये एक छोटा सा एडजस्टमेंट जो किसी भी केस में आ सकता है। एक बात ध्यान रखने का, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, ऐसे केसेस में इन्वेस्टमेंट पे अगर इंटरेस्ट का परसेंटेज भी हो तो आपको उसको इग्नोर करना है, क्योंकि 31 मार्च के बाद जो बैलेंस शीट बनता है वो 1 अप्रैल का ही बनता है, तो इसका कोई भी रोल वहां पे अराइज नहीं होता। ऐसे बहुत सारे सिली मिस्टेक्स है जो बच्चे करते हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे वीडियोस लाइनअप है। अगर आपको अच्छा लगे तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फॉलो कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।